फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनात। वजीर दिफा ने सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को आइंदा 5 साल के लिए चीफ ऑफ डिफेंस तैनात किया गया। सैयद आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी 5 साल रहेंगे। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का नोटिफिकेशन भी जारी। इतलाक 19 मार्च 2026 से होगा। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनने पर मुबारकबाद। कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत मुसल्लह फ़ौज को हक की जंग में फतह के लिए अहम रही है। अवाम जंग के वक्त उनकी और दलेर क़यादत को हमेशा याद रखेंगे। फील्ड मार्शल की क़यादत ने मुसल्लह फ़ौज को मुत्तहिद किया। वज़ीर आज़म की मुद्दत मुलाज़मत में तौसी पर एयर चीफ को भी मुबारकबाद। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर की क़यादत में पाक फ़ज़ाइया ने पेशा वराना महारत से दुश्मन पर बरतरी दिलाई। इंशाअल्लाह मिलकर अपने मुल्क के दिफा को हकीकी मायनों में नाकाबिले तस्खीर बनाएंगे। बड़े बड़े सीनियर सहाफ़ी वो पहले कौम से माफ़ी मांगे और जो इन्होंने एक तूफान बर्पा किया हुआ था चाय की प्याली में, पूरे सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे अफवाहें फैलाने वालों को आज कौम के सामने शर्मसार होना चाहिए। पाकिस्तान का दिफा मजीद मजबूत हुआ है और मैं समझता हूँ कि ये अब दुश्मन जो है वो घबराएगा इस चीज़ से कि पाकिस्तान ने स्ट्रक्चरल चेंजेस करके और एक यूनिफाइड कमांड की है तमाम फोर्सेस की। बड़े बड़े सीनियर सहाफ़ियों को कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए जिन्होंने एक बेबुनियाद तूफान बर्पा कर रखा था। पूरे सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने वालों को भी आज कौम के सामने शर्मिंदा होना चाहिए। वज़ीर इत्तलात अता तालाल कहते हैं, पाकिस्तान का दिफा एक बार फिर मज़ीद मजबूत हुआ है। पाकिस्तान ने स्ट्रक्चरल तब्दीलियाँ करके अपने दुश्मन को खौफज़दा कर दिया। तमाम फोर्सेस के लिए एक मुत्तहदा कमांड कायम की गई है। हमने मशरकी और मगरबी दोनों सरहदों को महफूज बना लिया। अब दुश्मन में जुर्रत नहीं होगी। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी अब से कुछ देर बाद अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अहम सिक्योरिटी इश्यूज पर बात की जाएगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सऊदी अरब में मुज़ाकरात, दफ्तर खारजा का लाइल्मी का इजहार। तर्जुमान ताहिर इंदराबी कहते हैं, सऊदी अरब ने पाक अफगान मुज़ाकरात से मुतालिक मीडिया रिपोर्ट्स देखी। इन मुज़ाकरात से मुतालिक हमें कुछ इल्म नहीं। पाकिस्तान तुर्किया सदर की सालिसी की पेशकश का खैर मकदम करता है। पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए भी तैयार है। पाक अफगान बॉर्डर को सेल्फ डिफेंस की बुनियाद पर बंद कर दिया गया। जमहूरियत डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने 2 बार अपोजिशन को कहा तमाम इश्यूज पर बात करने को तैयार हैं। शहबाज शरीफ ने कहा स्पीकर के चैम्बर में बैठकर बात कर लेते हैं। वज़ीर आज़म ने यौम आज़ादी पर भी कहा आईन मिसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए बैठें। हमारा मौक़िफ़ है, जेल रूल्स के मुताबिक मुलाकात हो सकती है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बैरिस्टर दानियाल ने कहा इस मुल्क में नफरत और तफरीक की सियासत और इदारों को कमज़ोर करने की बातें करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। PTI पार्लिमानी पार्टी का इजलास, अरकान ने सलमान अकरम राजा पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। पार्लिमानी पार्टी ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात बैरिस्टर गौहर के सामने रख दिए। बानी चेयरमैन को जाकर बताएं कि उनका सलमान अकरम राजा के हवाले से फैसला दुरुस्त नहीं है। गुज़िश्ता 2 इजलासों में सलमान अकरम राजा ने जो रवैया रखा वो आपके सामने है। अरकान का बैरिस्टर गौहर से शिकवा, बानी जब तक अपना फैसला वापस नहीं लेते हम उनका कोई ट्वीट रीट्वीट नहीं करेंगे। अरकान का 2 टोक मौक़िफ़। बैरिस्टर गौहर खान की अरकान को सब्र और तहम्मुल से मामलात चलाने की हिदायत। पार्लिमानी पार्टी का इजलास बगैर किसी हतमी नतीजे के खत्म। PTI रहनुमा मिर्जा शहजाद अकबर इश्तिहारी करार। इस्लामाबाद की अदालत का तहरीरी ऑर्डर जारी, वारंट गिरफ्तारी जारी करने का भी हुक्म। शहजाद अकबर मुतअद्दिद बार तलब करने के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुए। PTI रहनुमा के खिलाफ ट्विटर पर मुतनाज़िर बयानात की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज है।
तानिहा 9 मई के 3 मुकदमात में बड़ी पेशरफ। लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने PTI रहनुमा उमर अयूब की दरख्वास्त जमानत खारिज करने का हुक्म दे दिया। हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त भी मुस्तरद। 9 मई के 4 मुकदमात में लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। सुपरिटेंडेंट कोट लखपत जेल को मरासला जारी। ऑडियो लीक्स केस में अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत का अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अली अमीन की अदम दस्तयाबी के बायस फर्द जुर्म की कार्रवाई भी मुअख्खर। हुकूमत अवामी मसाइल से गाफिल, अहम फैसले ताकत की बुनियाद पर किए जा रहे हैं। साबिक वफाकी वजीर असद उमर का मुल्क की मौशी सूरत हाल, सियासी कशीदगी और अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार। लाहौर में ATC के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में असद उमर ने कहा कि भारत को हमने तगड़ा जवाब दिया है। पाकिस्तान जीता है, सारी दुनिया मान गई है, लेकिन पाकिस्तान के अंदरूनी हालात ठीक नहीं है। मईशत बैठ गई है। जब तक सियासी बहरान को खत्म नहीं करेंगे, हालात बेहतर नहीं होंगे। हमारे पोर्ट पे EV बसेस उतर चुकी है, जो कि एक नई बसेस है। हमारी कोशिश है कि हम टोटली यहाँ पे जो भी बाकी बसेस है ना, उनका हम खात्मा करें। और उसके लिए हमने ट्रांसपोर्टर हजरात से भी रैपिडली हमारी टीम्स मीटिंग कर रही है कि हम चाह रहे हैं उनको कि जी वो जो बाकी बसेस हैं इसको वो बंद करें। गवर्नमेंट उनको इंटरेस्ट फ्री लोन भी देने के लिए तैयार है। जिन रूट्स पर पीपल्स बस सर्विस चल रही है वहां प्राइवेट बसें बंद करवा रहे हैं। सीनियर सूबाई वजीर का ऐलान। सिंध असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए शर्जील इनाम मेमन ने कहा, हम प्राइवेट बसें ज़बरदस्ती बंद करवा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे। हुकूमत ट्रांसपोर्टर्स को सूद फ्री कर्जा देने को तैयार है। हमारी कोशिश है सिंध से बाकी बसों का खात्मा करें। ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए केस टू केस स्टडी करना होगा। ट्रैफिक कवानीन सख्त से सख्त करने होंगे ताकि हादसात में कमी हो। हम ऐवान और आवाम को जवाबदेह हैं। बेहतरी के लिए सबको मिलकर काम करना है। मोइन खान के इंतकाल की जाली खबर। MQM के साबिक कायम खानी ने सिंध असम्बली में मगफिरत की दुआ की दरख्वास्त कर डाली। ऐवान में मौजूद अरकान ने फौरी तौर पर उन्हें रोकते हुए बताया कि क्रिकेटर मोइन खान के इंतकाल की खबर गलत है। स्पीकर ने भी साबिक कायम खानी को गलत खबर के बारे में आगाह किया, जिस पर रुकन असम्बली ने उठकर माजरत की। नीपा सानहे के बाद भी कराची की इंतजामिया गफलत की नींद से ना जाग सकी। शहर कायद में खुले मैन होल में बच्ची के गिरने का एक और वाकया सामने आ गया। मंगोपीर गर्म चश्मा के करीब निजी स्कूल की पहली जमात की तालिबा खुले मैन होल में गिर गई। जाए वकुआ से गुजरने वाले शहरी ने बच्ची को बर वक्त खुले मैन होल से निकाल लिया। बच्ची छुट्टी के बाद स्कूल से घर जा रही थी। कराची के लांडी प्रोसेसिंग जोन की फैक्ट्री में लगी आग से फिर शोले बुलंद। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक फैक्ट्री में कूलिंग के अमल में मजीद वक्त लग सकता है। जाली वीज़ों के धंधे में मुलव्विस माफिया के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन का हुक्म। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और विफाकी वज़ीर समंदर पर पाकिस्तानीज़ चौधरी सालिक हुसैन की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। जाली दस्तावेज़ात पर बैरून ममालिक जाने वाले मुसाफिरों के खिलाफ शिकंजा सख्त करने का फैसला। विफाकी वज़रा ने 7 रोज़ में हतमी सिफारिशात तलब कर ली। मोहसिन नकवी कहते हैं गलत तरीक़ों से लोग बाहर जाकर मुल्क की साख मुतासिर कर रहे हैं। इमिग्रेशन रिफॉर्म्स का मकसद आवाम को सहूलियात फराहम करना और आलमी साख बेहतर बनाना है। पंजाब में कानून सख्त, लेकिन एहलकारों का रवैया मेहरबान। रिश्वत, बदसलूकी और इल्ज़ाम की कोई गुंजाइश नहीं। पैराफोर्स की हर कार्रवाई अब कैमरे में रिकॉर्ड होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का पैराफोर्स की कारकर्दगी और शफाफियत बढ़ाने के लिए जल्द अज जल्द बॉडी कैम लगाने का हुक्म। कानून हर हाल में नाफिज हो, मगर अवाम के साथ रवैया हमेशा दुरुस्त, दोस्ताना और बाइज्जत हो। मरियम नवाज का पैराफोर्स को पैगाम। इजलास में स्टेट द आर्ट पैरा ट्रेनिंग सेंटर कायम करने की उसूली मंजूरी दे दी।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलेशियन हम मनसब से टेलीफोन पर रब्ता। मलेशिया में हालिया कुदरती आफात से होने वाली तबाही पर इजहार यकजहती। वज़ीर आज़म का कुदरती आफात में कीमती जानों के ज़िया पर ताज़ियत का इजहार। मलेशिया में इमदाद और बचाव की कार्रवाइयों में हर मुमकिन ताउन की पेशकश। मौसमियाती तब्दीली से जुनूब मशरकी एशिया शदीद मुतासिर, मुश्तरका इक़दामात वक्त की ज़रूरत। सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं पाकिस्तान भी इसके असरात से दो चार था और है। थाईलैंड के कौमी दिन पर पैगाम, थाई अवाम को दिली मुबारकबाद। जुनूबी सूबों में तबाहकुन सैलाब पर हमदर्दी का इजहार किया। बहादुरी और जवा मर्जी की अजीम दास्तान शुजात, मकार दुश्मन भी वरताए हैरत में मुब्तला। हिली के महाज पर फातेह मेजर मोहम्मद अकरम शहीद निशान हैदर का 54वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। दिन के आगाज़ पर मुल्क भर की मसाजिद में कुरान खानी और दुआओं का अहतमाम। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और मुसल्लह अफवाज का मेजर मोहम्मद अकरम शहीद निशान हैदर को खराज अक़ीदत पेश। ISPR की जानिब से जारी पैगाम में कहा गया कि मेजर मोहम्मद अकरम शहीद ने 1971 की जंग में गैर मामूली जुर्रत और अज़्म का मुजाहिरा किया। CDA के 56 मुलाजमीन की डिग्रियां जाली निकली। FIA इस्लामाबाद सर्कल ने सेक्शन 420 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलाजमीन की गिरफ्तारियों का इम्कान। एहलकारों में सब इंजीनियर, ट्यूबवेल ऑपरेटर और असिस्टेंट सिक्योरिटी गार्ड, ड्राइवर और नायब कासिद शामिल। के शुमाली इलाकों में आज से बर्फबारी का इम्कान। मैदानी इलाके धुंध के साथ स्मोक की भी लपेट में रहेंगे। महकमा मौसमियात ने गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और KP के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई कर दी। लाहौर की फ़ज़ा अब भी गर्दालूद, फैसलाबाद, गुजरांवाला और पेशावर की फ़ज़ा भी आलूदा। इस्लामाबाद में खुश्क सर्दी के बाइस मौसमी बीमारियां फूट पड़ी। कराची में सुबह सवेरे दर्जा हरारत 14 डिग्री तक गिर गया। दिन में खुश्क सर्दी ने शहरियों की जिंदगी मुश्किल कर दी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन 2 रोज़ा दौरे पर भारत पहुंच गए। नई दिल्ली एयरपोर्ट पर भारतीय वज़ीर आज़म ने इस्तकबाल किया। मोदी और पुतिन गले मिले, हाथ मिलाया और एक ही गाड़ी में होकर रवाना हुए। तिजारत, तवानाई, दिफा और आलमी सियासत पर बामानी मुज़ाकरात मुतवक्के। दोनों मुल्कों के दरमियान कई अहम मुआहदों पर दस्तखत का इम्कान। पुतिन और मोदी का कल इंडिया रशिया एनुअल समिट में शिरकत करेंगे। दुनिया भर की नजरें इस सरबराही इजलास पर मरकूज। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और जंग बंदी करवा दी। व्हाइट हाउस में रवांडा और कांगो के दरमियान अमन मुआहदे पर दस्तखत हो गए। सदर ट्रंप ने कहा कि रवांडा और कांगो के दरमियान अमन मुआहदे पर जल्द पेशरफ्त देखेंगे, फौरी नताइज भी नजर आएंगे। फ़लस्तीन के मशरकी हिस्से में इसराइली फ़ौज की कार्रवाइयाँ जारी। गजा सिटी के मशरकी इलाकों में मुतादिद फ़ज़ाई हमले। खान यूनुस में हेलीकॉप्टरों की शदीद फायरिंग। मगरबी किनारे में आबादकारों ने अल-तैबा गाँव मशरकी रामुल्ला में 2 गाड़ियाँ जला दी। इसराइल का जनूबी गजा में फ़ज़ाई हमला, 5 फ़लस्तीनी शहीद और 32 जख्मी हुए। वाशिंगटन DC में बम रखने का इल्जाम। FBI ने 30 साला मुलजिम ब्रायन कूल जूनियर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने 5 जनवरी 2021 को रात के वक्त हेडक्वार्टर्स के करीब 2 पाइप बम नस्ब किए थे, जिन्हें हुकाम